जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी के सामने मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कार्तिक पूर्णिमा को लेकर एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर के। देखिए, पद्म पुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराणों में कार्तिक पुराण को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और कार्तिक पूर्णिमा को उससे भी ज़्यादा मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु मत्स्य अवतार में जल में निवास करते हैं। ऐसे में जो लोग इस दिन गंगा स्नान करते हैं उन्हें अमृत के समान गुण मिलते हैं, पुण्य प्राप्त होता है, उनका जीवन इस धरती लोक में सुख में बीतता है। इस दिन स्नान, सत्यव्रत, विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने का और दान का खास महत्व है। वैसे तो कार्तिक पूर्णिमा पर देव दिवाली मनाई जाती है, लेकिन इस बार पंचांग भेद के कारण दोनों पर्व अलग अलग दिन मनाए जाएंगे। तो ऐसे में चलिए जान लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा की जो सही तारीख है वह, और कार्तिक पूर्णिमा कब है, क्या रहेगा स्नान दान का विशेष मुहूर्त। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 26 नवंबर 2023 को दोपहर 3:53 से शुरू होगी और अगले दिन 27 नवंबर 2023 को दोपहर 2:45 पर इसका समापन होगा। अब उदया तिथि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। इस दिन सत्यनारायण भगवान जी की पूजा, पूर्णिमा व्रत, कार्तिक गंगा स्नान, दान बहुत उत्तम रहेगा। इस साल देव दीपावली जो है कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले अर्थात 26 नवंबर 2023 को है, क्योंकि जब पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल में विद्यमान होती है उस दिन देव दिवाली मनाई जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन देवतागण धरती लोक पर आते हैं और भक्त उनके निमित्त शाम को दीपदान करते हैं। इसी रात को लक्ष्मी पूजन भी किया जाएगा और चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा। पूर्णिमा स्नान का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:05 से और सुबह 5:58 तक। सत्यनारायण भगवान जी की जो पूजा है वह रहेगी सुबह 9:30 बजे से सुबह 10:49 तक 27 नवंबर को। प्रदोष काल अर्थात दीपदान का जो विशेष मुहूर्त है वो रहेगा शाम 5:24 से रात 7:05 तक। चंद्रमा पूजा है वह रहेगी शाम को 4:29 26 नवंबर को, और लक्ष्मी जी का पूजन 26 नवंबर को ही रात 11:41 से 12:30 बजे तक रात को ही। देखिए, अब आपको बताते हैं धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा नदी में स्नान करने से 1000 बार गंगा स्नान करने के समान फल मिलता है। व्यक्ति के जन्मों से पाप जो भी किए हैं वो सारे धुल जाते हैं, उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा किनारे ही अन्न, धन, वस्त्र, गर्म कपड़े का दान करें। माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। देव दीपावली अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। मान्यता अनुसार कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। उसके वध से प्रसन्न होकर सभी देवी एवं देवता काशी नगरी पहुँचे। वहाँ पर गंगा स्नान के बाद दीप जलाए और शंकर जी की उपासना की थी। तो यहाँ पर मैं जो भी मुझे जानकारी इससे संबंधित थी वो मैंने बताई है। अब मैं आप लोगों को इससे संबंधित जो कथा है वह सुनाने वाली हूँ। तो कथा को पूर्ण श्रद्धा भाव के बाद साथ सुनना है और पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखना है हरिओम। देखिए, भगवान विष्णु के कुल 10 अवतार पूर्ण हुए हैं, जिनमें से मत्स्य अवतार उनका प्रथम अवतार है। यह अवतार उन्होंने कल्प के अंत तथा एक नए कल्प के निर्माण के समय लिया था, अर्थात एक युग के अंत होने पर जब नया युग शुरू होता है तब उन्होंने इस अवतार को लिया था। कल्प युग वह होता है जिसमें चारों युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग आते हैं। जब पिछले कल्प के कलयुग का अंत आने वाला था तथा नए कल्प के सतयुग का उदय होने वाला था, उस समय भगवान श्री हरि ने सृष्टि के नव निर्माण के उद्देश्य से मत्स्य अवतार को धारण किया था। आज हम इस अवतार की कथा को विस्तार पूर्वक जानेंगे। देखिए, भगवान विष्णु का पहला अवतार जो है उसके मत्स्य अवतार की और राजा सत्यव्रत की यह कथा है। तो मैं सुनाती हूँ, आप पूर्ण श्रद्धा के साथ में सुनना। कल्प के अंत के समय में एक महान राजा सत्यव्रत राज किया करते थे, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे और धर्म के पालक थे। एक दिन वे प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात नदी में सूर्यदेव को जल अर्पण कर रहे थे। तभी हाथ में जल लेते समय उसमें एक छोटी मछली भी आ गई। जब वे जल वापस उस मछली को समुद्र में डालने लगे तो वह मछली राजा से बात करने लगी। उस मछली ने राजा से विनती की कि वह उसे वापस समुद्र में न छोड़े। यदि वे उसे वापस समुद्र में छोड़ देंगे तो बड़ी मछलियाँ उसे खा जाएंगी। उसने कहा कि राजा सत्यव्रत बहुत उदारवादी है, इसलिए वह उसे अपने पास सुरक्षित रखे। यह सुनकर राजा सत्यव्रत अधिक प्रसन्न हुए। उस मछली से कहा कि उनका राजभवन बहुत बड़ा है और वह छोटी सी मछली
वहाँ आराम से रहेगी। इसके बाद राजा सत्यव्रत उस मछली को लेकर अपने राजभवन आ गए और सैनिकों से उस मछली को एक सोने के पात्र में रखने का आदेश दिया। जैसे ही उन्होंने उस मछली को पात्र में डाला, वह आकार में बड़ी हो गई, जिससे वह पात्र उनके लिए छोटा पड़ गया। यह देखकर उस मछली ने राजा से उसे बड़े पात्र में रखने की याचना की। राजा सत्यव्रत ने भी बिना देरी किए मछली के लिए एक बड़ा पात्र मंगवाया तथा उस पात्र में उसको रख दिया। कुछ देर बाद वह पात्र भी मछली के लिए छोटा पड़ गया, क्योंकि वह पहले से भी ज़्यादा विशाल हो चुकी थी। यह देखकर राजा सत्यव्रत आश्चर्यचकित तो हुए, लेकिन उन्होंने उसके लिए एक और बड़ा पात्र मंगवाया तथा उसमें डलवा दिया। कुछ समय बाद जब वह पात्र भी छोटा पड़ने लगा तो उससे भी बड़ा पात्र मंगवाया गया। यह देखकर राजा बहुत ज़्यादा विस्मित हो गए तथा उन्हें अपनी गलती का अनुभव हो गया था। उन्होंने मछली से कहा कि उन्होंने अहंकारवश उसे तुच्छ प्राणी की संज्ञा दी थी। अब उन्हें अनुभव हो चुका है कि यह महल भी उसके लिए छोटा है। इसलिए राजा ने उस मछली से हाथ जोड़कर क्षमा याचना की तथा पुनः उसे समुद्र में छोड़ आए। जैसे ही राजा सत्यव्रत ने उस मछली को पुनः समुद्र में छोड़ा, तब उसने अपना आकार इतना ज़्यादा विशाल कर लिया कि समुद्र से भी बड़ी हो गई। यह देखकर राजा सत्यव्रत को एहसास हुआ कि यह मछली कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री हरि हैं, क्योंकि ऐसी दिव्य शक्ति उन्हीं में हो सकती है। इसलिए उन्होंने भगवान श्री हरि के सामने हाथ जोड़कर अपने असली रूप में आने की प्रार्थना की और राजा सत्यव्रत के निश्चल मन तथा सत्य वचन को सुनकर भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में उनको दर्शन दिए, जिसका ऊपरी भाग श्री हरि का तथा निचला भाग मछली का था। उन्होंने सत्यव्रत से कहा, अब प्रलय का समय निकट आ चुका है तथा अब से 7 दिन के पश्चात एक महाप्रलय आएगी, जिसमें संपूर्ण पृथ्वी डूब जाएगी तथा जीवन का अंत हो जाएगा। उन्होंने राजा सत्यव्रत से कहा, उस समय श्रीहरि की कृपा से एक विशाल नौका उनके पास आएगी। उन्हें उस नौका में सप्तऋषि, सभी प्रकार के प्राणियों के सूक्ष्म रूप और सभी वनस्पतियों, पेड़ पौधों तथा अन्य वस्तुओं के बीज संग्रहित करके रखने होंगे। इसके पश्चात श्रीहरि पुनः मत्स्य रूप में उनके पास आएंगे, जिसके सिर के पास एक विशाल सींग होगा। सत्यव्रत को वासुकी नाग की सहायता से उस नौका को उस मत्स्य के सींग से बांध देना है। इसके पश्चात वह मत्स्य उस प्रलय से नौका को पार लगवाएंगी, वह उसमें उपस्थित सभी की रक्षा करेंगी। इसके 7 दिन के पश्चात सृष्टि में महाप्रलय आ गया। राजा सत्यव्रत भगवान विष्णु के कहे अनुसार सप्त ऋषियों समेत अन्य सभी वस्तुओं को अपने साथ लेकर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। तभी एक विशाल नाव उनके पास आई, जिसमें उन्होंने समस्त बीजों एवं प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को रखा। इसके पश्चात वे उस नाव में बैठे तथा उस नाव में प्रलय में तैरती हुई वह नाव आगे बढ़ने लगी। जब धीरे धीरे प्रलय ने भयानक रूप ले लिया, तब उनकी नौका भी हिलने डुलने लगी तथा पानी के अंदर जाने लगी। उस समय भगवान विष्णु पुनः मत्स्य अवतार में वहां आए, जिसका एक विशाल सींग था। वासुकी नाग भी उनके साथ आया तथा सत्यव्रत ने उसकी सहायता से नाव को मछली के सींग में बांध लिया। इसके बाद सृष्टि में प्रलय आती रही तथा सबका अंत हो गया। प्रलय के अंत के शांत होने के पश्चात वह नाव एक किनारे धरती पर पहुंची। भगवान विष्णु ने पुनः अपने मत्स्य अवतार में दर्शन दिए। अब सृष्टि में केवल राजा सत्यव्रत अर्थात मनु, सप्तऋषि तथा कुछ बीज शेष थे, जो वे अपने साथ लाए थे। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का जो उद्देश्य था, अंत में वह बताने वाली हूँ। अंत में भगवान विष्णु ने मनु को अपने मत्स्य अवतार लेने का उद्देश्य प्रकट किया। उन्होंने उनसे बताया कि जिस प्रकार एक किसान अपनी फसल की कटाई के समय कुछ बीजों को अपने पास रख लेता है तथा उसके पश्चात उन्हीं बीजों की सहायता से पूरा धन धान्य पुनः उगाता है, उसी प्रकार सृष्टि के अंत के पश्चात उसके पुनर्निर्माण के लिए कुछ बीजों को रखा जाना आवश्यक था। भगवान विष्णु ने मनु को सभी चीज़ों के बीज रखने का आदेश दिया था, चाहे वह दुख देने वाली हो या सुख देने वाली। उदाहरण के तौर पर पुष्प तथा कांटे दोनों, कोयल तथा कौवा दोनों, क्योंकि सृष्टि में हर जीव का अपना औचित्य एवं महत्व है। इसके साथ ही सप्तऋषि का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ज्ञान के बिना मनुष्य अधूरा है। इसलिए सृष्टि में संतुलन स्थापित करने के लिए ज्ञान का बचना अति आवश्यक था। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने मनु को 4 वेदों प्रदान किए, जिनकी रक्षा स्वयं श्री हरि ने की थी। उन्होंने 4 वेदों को अपने मुख में दबाकर रखा था तथा अब मनु को सृष्टि के कल्याण के लिए लौटा दिए गए थे। अंत में भगवान विष्णु ने अपने धाम को जाने से पहले मनु को आदेश दिया, चूंकि वह प्राचीन कल्प से बचा हुआ एकमात्र प्राणी शेष था, तो वह उस कल्प की सभी अच्छी बातें एक पुस्तक में लिखे। इसके साथ ही उस पुस्तक को उन बातों का भी उल्लेख करें जिस कारण उस सृष्टि का अंत हुआ तथा एक नई सृष्टि का निर्माण संभव हो सका। इस पुस्तक की सहायता से आने वाले कल्प में लोग प्रेरणा ले सकेंगे। इस पुस्तक को मनुस्मृति के नाम से जाना जाएगा, अर्थात मनु को जो जो भी याद रहा उसने उस पुस्तक में लिख दिया। यह कहकर भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार का औचित्य पूर्ण किया और वे अपने धाम को लौट गए। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर भगवान श्री विष्णु की
यह है मत्स्य अवतार की कथा और पूर्णिमा जो व्रत है उसका महत्व मैंने आप लोगों को बताया। तो मैं मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।